नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान अभी तक तैयार किए गए और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी। और आज हम बिशन लाल सैनी से ये पूछेंगे कि विधायक बनने के बाद उन्होंने जनता से किए कितने वादे अब तक पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। आपके विधायक से आपको मिलवाए, लेकिन उससे पहले जरा रादौर के बारे में आपको बताते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे पहले रादौर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। रादौर के बारे में जरा आप थोड़ा सा जान लीजिए। रादौर हल्का यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है और यहां पर रादौर के अंदर जिस तरीके से चीजें हैं वो पहले लंबे समय से देखती हुई नजर आई हैं। यमुनानगर जिले का ये हिस्सा है, ये विधानसभा क्षेत्र आता है और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में ये आता है, ये पूरा हिस्सा रादौर का। और रादौर के बारे में कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, और इसलिए ग्राफिक्स के जरिए हम वो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे ये बसा हुआ वो इलाका है जहां पर किसानी से जुड़े हुए पूरा क्षेत्र ये माना जाता है, जहां पर खेती बहुत ज्यादा होती है, किसानी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि प्रदेश के अंदर जो किसानी है और या खेतीहर जो लोग हैं, किसान एक बड़ी संख्या में है। लेकिन आप जरा पूरी तरीके से जानिए, रादौर के बारे में भी जानिए कि कब कौन यहां पर विधायक बना था, राजनीतिक समीकरण किस तरीके से रहे थे, जरा वो भी आप समझिए। वर्तमान विधायक बिशन लाल सैनी और विधानसभा के अंदर प्रखर तौर पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। और हमारे साथ रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बिशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल यही कि चुनाव के वक्त कई ऐसे बड़े वादे थे जो कि आपने जनता से किए थे, जनता ने भी आपकी बातों पर भरोसा किया, आपको विधानसभा तक पहुंचाया है। लेकिन अब पहला बड़ा काम विधानसभा में आते ही विधायक बनने के बाद कौन सा वो बड़ा काम था, कौन सा वो बड़ा एजेंडा था, या कौन सी वो बड़ी चुनौती थी जिसको आपने स्वीकार करते हुए सबसे पहले प्राथमिकता के साथ काम किया है? बिशन लाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं जी? हेलो जी जी, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? अब आई है जी आवाज? हाँ बिशन लाल सर, चुनाव का समय था, चुनाव में आपने जनता से कई वादे किए थे। आपने कहा था कि आप जिता करके भेजिए, हम आपके सारी परेशानियों का हल करेंगे। जनता ने बड़ा भरोसा किया आपकी बातों के ऊपर, जनता ने जिता करके आपको विधानसभा भेजा। विधानसभा में आने के बाद, विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर कौन सा बड़ा काम था जो आपने रादौर के लोगों के लिए किया है, जो बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो सबसे बड़ा काम रादौर के अंदर जो था वो यहाँ की जो सड़कें हैं, विशेष तौर पे जो लिंक रोड हैं, वो सारी की सारी सड़कें बहुत बुरी हालत थी उनकी और टूटी पड़ी हैं, जिनके ऊपर चलना जो है बड़ा मुश्किल था। और हर रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक्सीडेंट उन सड़कों की वजह से, उनमें जो खड्डे हैं उनकी वजह से होता रहता है। तो उसके लिए सरकार से अपील करके, सरकार से लड़ाई लड़के, विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़के लगभग 11 करोड़ रुपया मैं लेकर के आया हूँ, जो यहाँ के जो डिविजनल ऑफिस है उसमें जमा है और उनके टेंडर लगाए गए हैं। कुछ सड़कें बनी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बन जाएंगी। इसी प्रकार से जो गांव के अंदर मैंने टूर किया, बनने के बाद जो लोगों ने डिमांड रखी, किसी गांव में कोई समुदाय केंद्र नहीं था, समुदाय केंद्र के लिए रखी, अम्बेडकर भवन के लिए रखी, कहीं कोई पंचायत घर के लिए रखी। इस प्रकार से जितनी भी डिमांड्स थी वो हमने सब लिख करके उसके लिए 5 करोड़ रुपया हमने अपने मंगवा करके 5 करोड़ रुपया मैंने पंचायतों के खाते में जमा करवाया है। क्योंकि पंचायतें नहीं हैं, पंचायत के चुनाव सरकार नहीं कर रही है,
इसलिए वो पैसा पंचायत के खातों में अभी तक ऐसे ही पड़ा है। और डेवलपमेंट के कामों की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई पंचायत बन जाएंगी, सरपंच बन जाएंगे, उसके बाद उसको पैसा लगाएंगे। लेकिन हमने प्रोटेस्ट करके कि अगर आपकी पंचायतें कई साल नहीं बनती तो क्या बनेगा, इस पैसे का क्या होगा। हाँ। तो अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 2 लाख से ऊपर के जितने भी पंचायतों के खाते में हमने पैसे भेजे हैं उनके टेंडर करके एक्शन पंचायती राज के मार्फत। लेकिन विशाल जी, अब लोगों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर सड़कों की बदहाल हालत है तो उसमें सुधार लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी समय लग रहा है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि आज भी टूटी हुई हैं। आपने कहा कि प्राथमिकता के साथ हमने सड़कों का जो जाल है वो इलाके के अंदर बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की शिकायत सबसे बड़ी यही है कि टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा दूभर है। ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है, सही है कि सड़कें खड्डों से भरी पड़ी हैं, सारी सड़कें खराब हैं। उसके लिए हमने 40 सड़कें सरकार को लिख करके दी थी। 40 में से 24 सड़कें की वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का पैसा उन्होंने हमें दिया है, जिनके टेंडर अब लगाए जा रहे हैं। वो टेंडर लग गए हैं, कुछ पे काम शुरू हुआ है, कुछ पे होना है। ये स्थिति आज की। अच्छा, पानी को लेकर के भी एक लंबे समय से मांग उठती रही है और हरियाणा के अंदर कई हिस्से ऐसे हैं जो कि ड्राई जोन के अंदर घोषित किए जा चुके हैं, जहां पर पानी का संकट पहले से ही गहराता हुआ नजर आता है। लेकिन अब पानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए, और खास करके यमुना के पास लगता हुआ इलाका, लेकिन फिर भी सिंचाई के लिए पानी पहुंचना और साथ ही साथ पीने का पानी लाना, ये इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पानी के लिए जहाँ तक आपकी बात है वो भी सही है। इसके लिए जो पिछली सरकार थी, जब बीजेपी सरकार से पहले, उन्होंने दादू पर नड़वी नहर बनाई थी। और दादू पर नड़वी नहर अगर ये चालू हो जाती तो इससे इस इलाके की पानी की समस्या दूर हो जानी थी। लेकिन क्योंकि इस सरकार ने उनको किसानों को मुआवजा देना पड़ रहा था, वो मुआवजा ना दिया जाए, इसलिए उस नहर को, दादू पर नड़वी नहर को डी नोटिफाई कर दिया, यानी कि उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इस दादू पर नड़वी नहर को दोबारा फिर से इसको नोटिफाई करेंगे और इसका काम शुरू करेंगे ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। ठीक है, पानी की परेशानी को दूर करने के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि इस बात से भी नजर आता है। लेकिन इसमें आपको क्या कमियां कहाँ नजर आ रही हैं? आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है या देरी हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? ये कारण मैं आपको बताऊं कि जो चंडीगढ़ के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो किसी भी काम को करने में कोई देर नहीं लगाते, कोई देर नहीं लगाते। लेकिन यहाँ जो लोकल प्रशासन बैठा है, चाहे वो यहाँ के एक्शन हैं, एसपीओ हैं, चाहे वो जिन्होंने काम करना है एक्चुअली के अंदर, जिन्होंने मौके पर काम करना होता है, वो मतलब उनका डुलमुल रवैया होता है और वो काम करके नहीं देते। कितनी बार हमने रास्ता भी जाम किया, किसान यूनियन के साथ मिलकर के भी जाम किया, और पर्सनली भी हम हर तीसरे चौथे दिन मिलते रहते हैं, रोज टेलीफोन भी करते हैं। एक ही जवाब होता है जी, टेंडर लग गया है, खुल जाएगा, टेंडर लग गया है, खुल जाएगा। और स्पष्ट स्थिति कभी ये लोग बताते नहीं। ये लोग एक तरह से जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं लोकल लेवल पर, ये जितने भी विकास के काम के पैसे हम लेकर के आए हैं उनको लगाने में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई अटकाने का काम करता है तो यहाँ के लोकल अधिकारी करते हैं। यानी कि जो पहली परेशानी है वो लोकल अधिकारियों को लेकर के है, तो क्या इसके बारे में जानकारी पहुंचाई है चंडीगढ़ तक? इसके बारे में जानकारी चंडीगढ़ तक पहुंचाई है। माननीय मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, और यहाँ के जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला करके कहा भी है और उनको लिखित में भी लिखा है कि जितने भी काम रदौर के हैं, जितना पैसा आया हुआ है, जो पेंडिंग पड़े हैं, उनको फौरी तौर पे जल्दी से जल्दी करवाया जाए। ये चिट्ठी का एक उसकी जो प्रति है मेरे को पहुंची है और सब अधिकारियों को चिट्ठियां दी गई हैं। ठीक है, ये तो कुछ बुनियादी चीजें रही हैं जो कि इलाके के लोगों की तरफ से मांग उठती रही है, लेकिन सीएचसी को लेकर के जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। अब लोगों की शिकायत है कि शुरुआत तो कर दी जाती है लेकिन आधे में अटका हुआ है काम। पुल का कार्य, सीएचसी का, हाँ, सीएचसी का कार्य जो है उसमें कोई कोर्ट का केस बीच में आ गया था। वो अब क्लियर हो गया है, अब सीएचसी बन जाएगी। ठीक है, अब अगला कौन सा बड़ा कदम होगा बिशन लाल सैनी जी? आप जो प्राथमिकता के साथ अपने इलाके के लिए, अपने विधानसभा के लोगों के लिए करना चाहेंगे,
कौन सा वो काम होगा और किस पर सबसे ज्यादा फोकस है देखिए, आपका? जो सबसे बड़ा काम है वो हमारे जो गुमसला गांव है वहाँ पर जो पुल लगवाया जा रहा है यमुना नदी के ऊपर, जिसमें यूपी के लोग हरियाणा में और हरियाणा के लोग यूपी में अच्छी तरह से आ जा सकें। वो जो टुलमुल काम है उसको उसमें सक्रियता लाने के लिए, उसको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए मेरे पूरे एफर्ट्स रहेंगे। यही मेरा पहला अगला काम होगा। ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें तो जनता को हैं, जनता भी आपसे रूबरू होती है, आप तक अपनी शिकायत लेकर के पहुंचती है। सबसे बड़ी समस्याएं आखिर लोगों की तरफ से क्या रखी जाती हैं जब आपके कार्यालय तक पहुंचते हैं लोग? सबसे ज़्यादा समस्याएं लोगों की सड़कों की होती हैं। वो सड़कों का काम हमने उनको बताते हैं कि भाई पैसा हम ले चुके हैं, लेकिन अब करना इन्होंने है। ये कर रहे हैं, टेंडर लगा रहे हैं और धीरे धीरे काम चल रहा है। और विधानसभा में भी हमने 2-3 बार इसके बारे में बोला। अब की बार फिर मैंने 3-4 बार आवाज़ उठाई, तब जाके सड़कों का काम यहाँ शुरू हुआ है। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ की है, जो कुरुक्षेत्र से जो जमुनानगर सड़क आती है, जो कि 4 लेन बननी थी, मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि 2 साल में बना करके तैयार कर देंगे। अब वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो 4 लेन है, ये हम इसको पटियाला से पेवा, पेवा से पीपड़ी और पीपड़ी से यमुनानगर लेकर के आएंगे। उसमें कहता टाइम लगेगा। पहले बड़ा जो पैसा मंजूर किया था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया, अब नए सिरे से दोबारा फिर कर रहे हैं। यानी कि टुलमुल नीति है। मेरा कहने का मतलब यह है, ये सरकार जो है ये कहती कुछ है और करती कुछ है। ठीक है, आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको भी मौका दिया गया है। आप अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्थानीय जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ है कि हम पैसा लेकर के आ गए हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ जो लोकल अधिकारी हैं वो पैसे को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूज़ तो इन लोगों ने करना है, मैं तो नहीं कर सकता अपने हाथ से। लेकिन जब हमने किसी चीज़ के लिए पैसा ले आकर के दे दिया है और उसको ये लोग उसको यूज़ ना करें, उसको लगाएं ना मौके पर, तो कैसे विकास होगा? तो इसलिए हम इनकी शिकायत ही कर सकते हैं और शिकायतें हम करते रहते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते। लेकिन इसमें पिस तो जनता रही सर। जनता को जो काम मिलना चाहिए, जनता को जो फायदा मिलना चाहिए, जनता को जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं या विधायक के तौर पर आप लाना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं इसी वजह से। हाँ, इसी वजह से नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि ये लोग काम नहीं करते। हाँ, अगर ये काम करें, मैंने इनको ये भी कहा कि पैसा मैं लेकर के आऊँगा और आप लोग काम कीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग काम नहीं करते। लॉन्ग टर्म के लिए, एक लंबे समय के लिए, क्योंकि अभी समय भी है आपके पास और एक लंबा समय भी है, इस समय के दौरान आप इसको यूज कैसे करेंगे इस समय को, और कौन से बड़े काम होंगे लॉन्ग टर्म के लिए? कौन सा लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है? किस आधार पर आप आगे आने वाले समय के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो इलाके के लिए, लोगों के लिए लेकर के आएंगे? अब तो मेरे पास एक ही काम बकाया रह गया है कि मैं अपने गले में ढोल डाल करके इन अधिकारियों को कान खोलने का काम करूंगा, आंदोलन करूंगा, और जो लोग काम नहीं करते उनके दरवाजे पर जा करके, उन अधिकारियों के दफ्तर में जा करके ढोल बजाएंगे ताकि इनके कान खुल जाएं, ताकि ये लोग काम करें। अब तो यही काम बकाया रह गया है। ठीक है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसा है, लेकिन करने की दिक्कत है, कर नहीं रहे हैं। ठीक है, कारण क्या आपको नजर आता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर अधिकारी किसी दबाव में? मैंने तो ये देखा है कि ये अकेले रदौर की बात नहीं है। इसके साथ में जो हल्के लगते हैं, जैसे सडौरा लगता है, यमुनानगर लगता है। आपने देखा होगा यमुनानगर की सड़कों का भी क्या हाल है। वही सड़कें पाड़ देते हैं, फिर कर देते हैं, फिर पाड़ देते हैं, फिर कर देते हैं। इस प्रकार से एक ही काम को बार बार पता नहीं कैसे करते रहते हैं। यहाँ क्या तो इंजीनियर फेल हैं, या फिर इनकी मंशा फेल है, या ये करना नहीं चाहते, या ये मतलब कि इनके मन में कुछ और है, समझ नहीं आती क्या बात है। तो आप मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में भी मैंने इन मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब टूटी हुई सड़कों को लेकर के समाधान कब तक होगा, लोग ये जानना चाहते हैं। और खास करके रादौर के लोग ये समझना चाहते हैं कि हमने अपने जिस जनप्रतिनिधि को विधानसभा तक पहुंचाया है, विधायक बनाकर के भेजा है, अगर वो अधिकारियों से संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों नहीं अभी तक इलाके के अंदर काम हो पा रहा है? और अगर लड़ाइयां चल रही हैं तो कब तक हमारी सड़कें बन पाएंगी, कब तक हमें पीने का पानी और साफ पानी उपलब्ध हो पाएगा? अब इन्होंने मेरे साथ जो है 2 महीने का वायदा किया है कि 2 महीने के अंदर अंदर हम आपकी सारी सड़कें ठीक करा देंगे
और पीने का पानी उपलब्ध करा देंगे, सारे काम आपके हो जाएंगे। अगर 2 महीने तक भी इन्होंने नहीं किया, फिर मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, बस यही रह गया। हम्म। तो 2 फिर महीने का मुझे आश्वासन, कोई और हाँ। तरीका अपनाना पड़ेगा। तो 2 महीने का आश्वासन, 2 महीने का आश्वासन आपको मिला है, लेकिन आपको लगता है कि इस इलाके के अंदर सिर्फ सड़क की परेशानी है, सिर्फ पानी की परेशानी है, सीएचसी का जो अधूरा काम है, सिर्फ यही एक 3 परेशानियां हैं, इसके अलावा बाकी सभी चीजें रादौर में सब कुछ ठीक है? नहीं, मेन परेशानियां तो यही हैं। वैसे तो पानी की है, पानी की परेशानी है, सड़कों की परेशानी, ज्यादा तो सड़कों की और पानी की के साथ साथ रोजगार की है। हाँ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हाँ। तो ये भी सबसे बड़ी परेशानी है। लोग आते हैं हमारे पास रोजगार के लिए, हम अधिकारियों के पास फोन करते हैं, भेजते हैं, कहते हैं जी हमारे हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कोई निगम बना दिया है, उसका कोई पोर्टल बनाया है कि पोर्टल पे डालो, ये करो वो करो, यानी कि तरह तरह के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार तरह तरह के कंडे अपना रही है। करने का कुछ नहीं है। कहने को तो ये अपने आप को ईमानदार समझते हैं, ईमानदार बताते हैं अपने आप को, काम करने वाले बताते हैं, एक नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ धरातल के ऊपर नजर नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या नई फैक्ट्रियां या नए रोजगार कैसे सृजित हों, इसके लिए कोई कोशिश की है आपने? देखिए, इसके लिए नए रोजगार बने, इसके लिए तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए, और इसके लिए जो है दूसरी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और इस प्रकार के काम होने चाहिए, तभी नए रोजगार तो तभी खुलेंगे ना। लेकिन सरकार का ध्यान तो इसकी तरफ है ही नहीं कोई। अभी तो सरकार कर सकती है ना इस काम को। नहीं, रादौर के लोग ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि क्या अपने स्तर पर भी कोशिश कर रहे हैं? बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या छोटे उद्योग भी हैं, उनसे क्या इस दौरान बातचीत हो रही है? क्या उनको रादौर के अंदर लाने के लिए, स्थापित करने के लिए, ताकि रादौर के लोगों को भी रोजगार मिल पाए, ताकि वो भी औद्योगिक इस युग के अंदर अपने आप को स्थापित कर पाए, वो भी रोजगार उनको मिल पाए? क्या ऐसी कोई कोशिश विधायक की तरफ से भी है? क्या ऐसा कोई रोड मैप भी है, कोई ऐसा विजन है? हाँ, हमारी कोशिश, जैसे कि यहाँ पर रादौर के अंदर इज्जक भी आई है, इज्जक वालों ने अपना नया प्लांट लगाया है, और दूसरी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने प्लांट लगाए हैं। जो रादौर इससे जामले से लेकर के रादौर तक जो सड़क जाती है, उसके ऊपर नए नए प्लांट आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो उस गति से नहीं मिल रहा है जिस गति से मैं चाहता हूँ। उस तरीके से नहीं मिल पाता है जिस तरीके से हम चाहते हैं कि सबको मिले। हाँ। कम से कम परिवार में एक एक दो दो सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसके पास काम हो, जिसके पास रोजगार हो, जिसके पास कहीं से पैसा है, काम करने के नाम का पैसा है, ऐसा चाहते हैं। लेकिन अभी सरकार का ध्यान जो है पता नहीं अपने में आप में लगे रहते हैं, और मुख्यमंत्री जी कहने कुछ है और मौके पे कुछ। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि पोर्टल पर दिया हुआ है, वहां पर कंपनियां आएंगी, अपने आप को रजिस्टर करेंगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा बड़ा उद्योगपति आपको नजर आता है या आपकी जिनसे बातचीत चल रही है, उस पोर्टल के बारे में बता दीजिए। हाँ, वो तो हम उनको टाइम टाइम पे मुख्यमंत्री जी को भी बताते हैं कि आप उनको बुलाओ, उनको मिलो। और जैसे कि इज्जक वाले हैं और दूसरे और भी जमुनानगर के कुछ इंडस्ट्रीज वाले हैं, तो उनको मिल करके आप उनसे बातचीत करो, उनको रायतें दो, बिजली की दो, पानी की दो, सड़क की दो, तभी तो लोग आकर्षित होंगे। इंडस्ट्री वाले तभी आकर्षित होंगे जब उनको रायतें दी जाएंगी। और हरियाणा प्रदेश सरकार ऐसी कोई रायतें दे नहीं रही है। अभी तो सरकार दे सकती है, क्या एमएलए तो नहीं दे सकता ना उनको। ठीक है, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी को लेकर के प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर इलाके के लोगों के लिए चीजें बेहतर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया विशन लाल जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, अपना कीमती समय दिया है और आपने लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब भी दिया है। लेकिन आपका एमएलए लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर से किसी और विधानसभा के विधायक से करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले किए कितने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा।